हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है गुरुवार और आज की जाती है भगवान विष्णु जी की पूजा और साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा। तो जो गुरुवार है उसका जो नियम है वो बहुत सारे हैं। अगर मानने हैं तो मान सकते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं वो नहीं ही मानते हैं। पर हम लोग तो जो नियम है गुरुवार के वो लोग हम तो मानते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी के घर में भी ये नियम पालन होते थे। और अब जो सास के घर है उसमें भी ये नियम पालन होते हैं। आप भी अगर आपके होते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन नियमों से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे जो पति का बिजनेस है वो उन्नति करता है, तरक्की करता है, अगर हम ये नियम अपनाते हैं। तो गुरुवार के नियम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। गुरुवार के नियम है कि हमें सुबह स्नान कर कर आदि से निमित्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, वो भी लक्ष्मी जी के साथ। आप सुबह उठकर सर्वप्रथम सूरज को पानी दीजिए हल्दी डालकर, जिससे आपका सूर्य देव जो है वो मजबूत होगा और बृहस्पति देव की कृपा भी आपको मिलेगी। बृहस्पति मजबूत होने का मतलब है आपके घर में तरक्की होना, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना, तरक्की होना, आपका सुखी जीवन होना, आपके बच्चों की तरक्की होना। बृहस्पति जो है वो तरक्की का कारक है। तो जो लेडीज़ हैं वो बृहस्पति के कुछ नियम है वो ज़रूर करें, जिन्हें करने से आपकी पति की तरक्की होगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो प्रमोशन आदि भी होगी। तो ये क्या नियम है? तो पहला नियम तो ये है कि आप स्नान कर कर सूर्य भगवान को जल दीजिए हल्दी डालकर, और तुलसी में भी आपने हल्दी डालकर ही तुलसी को भी आज आपने सींचना है। थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। केले के वृक्ष की पूजा ज़रूर कीजिए आज चने की दाल डालकर, और हल्दी का पानी आप चने की दाल डालकर आप केले के वृक्ष में ज़रूर दीजिए। उसके पास पीपल के वृक्ष में भी आप ज़रूर दीजिए जल। और साथ में आज आप चने की दाल अगर गाय को खिलाते हैं गुड़ डालकर चपाती में, तो इससे भी जो आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो ख़त्म होती हैं, और बिजनेस जो आपका है वो अच्छे से चलता है। और साथ में आज आपको कपड़े नहीं धोने हैं। देखिए, गुरुवार को हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, हमें बाल भी नहीं धोने चाहिए, हमें पोछा इत्यादि भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक बोलते हैं कि हमें साबुन और सर्फ को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पर क्या करें, बर्तन वगैरह तो धोने पड़ते हैं, तो साबुन को हाथ तो लग ही जाता है। तो आप पोछा भी मत लगाइए। डीप क्लीनिंग आदि आज के दिन हमें नहीं करनी चाहिए। जाले इत्यादि हमें आज के दिन नहीं उतारने चाहिए। कूड़ा कबाड़ आज के दिन हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार के ये नियम होते हैं, ये आप नहीं करें। अगर आप करते हैं तो बहुत नुकसान होता है बिजनेस में, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो बिजनेस के कारक है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। और आज के दिन आप खाने में कढ़ी बनाइए। पीली चीज़ों का आप जितना सेवन करेंगे उतना अच्छा है। पीले वस्त्र धारण कर कर भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए, और लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र ही धारण करवाइए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीले पुष्पों से ही आप भगवान की पूजा कीजिए। देखिए, मैंने पीले पुष्प ही भगवान को अर्पित किए हुए हैं। भोलेनाथ जी के ऊपर मैंने जामुनी कलर के फूल चढ़ाए हुए हैं, सदाबहार के बहुत अच्छे फूल खिले हैं। और भोग में आज मैंने एप्पल और मिश्री का भोग लगाया है। आप पीली चीज़ का भोग भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को भी मैंने एप्पल का भोग लगाया है। तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। चने की दाल आप बुधवार के दिन भिगो लीजिए और सुबह उसे पंछियों को डालिए। इससे भी जो आपकी जो गुरु गुरु ग्रह है वो मजबूत
मजबूत होता है। आज आप जितना हो सके पीली चीज़ों का दान कीजिए, इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो आज आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। और आज के दिन आप दीपक में हल्दी डालकर अगर आप दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सरसों पीली सरसों का दीपक भी आप जला सकते हैं, इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु जी की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भगवान विष्णु जी की सेवा करते हैं तो लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर आएगी, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है। तो आज के दिन आप तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिए, तुलसी मंजरी जरूर अर्पित कीजिए। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो आप लक्ष्मी जी को भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी के साथ अगर लक्ष्मी की पूजा होती है तो तुलसी चढ़ती है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी बैठी हो तो विष्णु को तुलसी चढ़ेगी तो लक्ष्मी जी को भी चढ़ेगी। अगर गणपति जी के साथ माता रानी है लक्ष्मी माता, तब तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि गणपति जी के ऊपर हमें तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आज आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को तुलसी जरूर अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु जी की तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। आज आप जितना हो सके पीली वस्तुओं का ही उपयोग कीजिए। पीले वस्त्र हुए, पीले मिठाई हुई, पीला भोग हुआ, पीली कढ़ी बना लीजिए, चने की दाल बना लीजिए। आज जितना हो सके पीली वस्तुओं का ही उपयोग कीजिए, जिससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और भगवान विष्णु जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो आप कीजिए ये उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो और मेरी पूजा अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और शाम के समय दहलीज में दीपक जरूर जलाइए, लक्ष्मी दीपक जरूर जलाइए, तुलसी के पास दीपक जरूर जलाइए। और पीपल वृक्ष में आप आज के दिन दीपक जरूर जला कर आइए। केले के वृक्ष के पास आप जरूर दीपक जलाइए, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। और एक बात और, आज के दिन अगर आप गुरु बृहस्पति जी का उपवास रखते हैं तो आप आज के दिन केला नहीं खाइए, क्योंकि अगर उपवास रखते हैं, केले की पूजा करते हैं, तो हमें केला नहीं खाना चाहिए। आज केला खाने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत करने के बाद हमें उनकी पूजा करने के बाद केला नहीं खाना चाहिए। तो आप आज केला खाने से बचिए। हाँ, केले का दान जरूर आप कर सकते हैं, केला नहीं खाइए तो अच्छा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो और मेरी आज की पूजा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। देखिए मेरे दीपक में कितना अच्छा फूल आया है। मैंने हल्दी का दीपक जलाया हुआ है और बहुत अच्छा फूल आया है। इससे पता चलता है कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो नमस्कार।